प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टेस्ट से जुड़े हुए रूसी सरकार के दिए हुए प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक के को सॉल्व करने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो है पेज 25 पेज वाले क्वेश्चन बैंक के पेज 22 हमने सॉल्व कर लिए हैं और उससे पिछले वीडियो में हमने जो ऑडियो वाले सवाल थे पेज 21 और 22 में ऑडियो सुन के जो आपको जवाब देने होते हैं वो हम कर चुके हैं। इस पेज 23 में भी हम वही करेंगे। हम ऑडियो सुनेंगे, सवाल पढ़ेंगे और ऑडियो के बेसिस पर उन सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं। देखिए हम आ गए हैं पेज 23 पे। उसमें बहुत सारे ऑडियो वाले सवाल हैं, 5 सवाल हैं और इस पेज की खासियत ये कि इसमें बहुत सारे जो है नए वर्ड्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे नए शब्द जो हमने अभी आज तक कभी बहुत सारे नहीं देखे हैं हमने। तो हो सकता है इसके कुछ सवाल जो है मुश्किल हो और मैंने सॉल्व करने की कोशिश की इसमें। तो आइए चलते हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें जो 10 सवाल हैं किस तरह के हैं और क्या हैं, आइए इसको देखते हैं और इसको करते हैं। तो जो पहला सवाल है ये पूछ रहा है कि भाई ये अनाउंसमेंट कहाँ होता है ना, ये अनाउंसमेंट कहाँ होता है। और उसके बाद ये किसी कंपनी की बात कर रही है, किसी कंपनी के बारे में बात कर रही है। सवाल पढ़ लेते चलिए। वी श्लीशते अब याद लेनी है और अबोतिये अब उचवे अब अदिखे अदिखाए। तो ये काम के बारे में, पढ़ने के बारे में, घूमने के बारे में, अदिखा पढ़ने के लिए। दूसरा कंपनियाँ वेस्ट दगलायत राबोते कुरेरा। तो कंपनी वेस्ट कुरियर काम करती है ना। तो इसमें पेंशनियरों पेंशन है ना। मलादी ल्यूदी, तो ये है युवा। मलादी ल्यूदी मतलब आपका लोग, युवा लोग। स्कोलनिकम मतलब स्कूल जाने वाले लोग है ना। तो इस तरह से ये सवाल है। अब हम इसका ऑडियो सुनते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Хорошая работа для студентов. Компании Вест нужны курьеры. Подайте заявление, заполните анкету, и работа ваша. तो ये काम के तो रबाते वर्ड आपने सुन लिया है, तो रा बोलते काम क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पे ही हो जाएगा। अब जो दूसरा है वो आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे दूसरा कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो आइए इसको दोबारा सुनने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं। Хорошая работа для студентов. Компании Вест нужны курьеры. Подайте заявление, заполните анкету, и работа ваша. अब इसमें आपने जब वर्ड मलादी सुना होगा, मलादी वाला बात है। ठीक है, इसको दोबारा Подай тест нотов для Хорошая работа для студентов. Компании Вест нужны курьеры. Подайте заявление, заполните анкету, и работа ваша. ठीक है, तो इसमें मुश्किल है कि क्या इसका सवाल का जवाब इसने नहीं दिया है। तो ये है कंपनी वेस्ट, ये दूसरा सवाल है। पहला तो राबोते की बात होगी, तो ये आप काम के बारे में बात कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट आपने काम के बारे में सुना, कुरियर कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जो इसमें दूसरा है वो शायद क्लियर नहीं है ना। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट जाना ज़रूरी है। इसका जवाब तो ये है, जब मैंने सुना तो इसका मतलब मलादी ल्यूदी, ये युवा लोगों के लिए बात कर रही, क्योंकि इसने स्टूडेंट की बात की थी। ठीक है, पेंशनर जो होते हैं वो तो वृद्ध होते हैं, स्कूल के लोग नहीं होते। तो मलादी ल्यूदी मतलब युवा लोग, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए, ये सही हो गया। लेकिन स्पेसिफिकली इसने मलादी ल्यूदी नहीं बोला है। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है आंसर क्लियर नहीं है। मतलब ये है कि भाई ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है कोरियर कंपनी का हो रहा है, और ये बोल रहा है कोरियर कंपनी किसके लिए काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो इसमें पेंशन की बात हो रही है, पहला ऑप्शन पेंशनर है, वो नहीं है, हमने सुना ही नहीं, ना हमने स्कूल की बात सुनी, हमने स्टूडेंट की बात सुनी। तो स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं युवा लोग, है ना, तो मलादी मतलब युवा। तो इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल जो है आपका आप जवाब इसको दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ये चीज़ तो नहीं की गई है। ठीक है, अब जो है अगला देखते हैं। अगला जो है सवाल, अगला जो है ठीक है, अगला भी इसी तरह का कुछ है। ठीक है, इसके अंदर भी सुनना है। और सवाल जो है आनी गवरियात, ये लोग बात कर रहे हैं किनो थिएटर। किनो थिएटर मतलब जो थिएटर होता है, फिल्म थिएटर, और मैगजीनिया। किनो का मतलब फिल्म, थिएटर मतलब थिएटर, मैगजीनिया दुकान, व गस्ती से होटल, है ना। व उसली शाली तो क्या आपने सुना है कि येस्त स्वबोधनी, ये इसका मतलब था स्वबोधनी नोमेरा फ्री नंबर। येस्त मतलब है, स्वबोधला मतलब फ्री या आज़ाद, मतलब खाली, है ना। नियत स्वबोधनी नोमेर नहीं है, खाली। येस्त आदिनोमस्ती नंबर, एक नंबर, यानी कि एक नंबर खाली है, एक नंबर है, खाली नहीं है या फ्री है, इस तरह से इसने कहा है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ कमरे में खाली की बात हो रही होगी, पर इसको सुनते हैं, है ना। ये जो Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 3 дня. К сожалению, свободных номеров нет. ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि इसको 3 दिन के लिए त्रिदिनिया, सजलेनिया, उसने सजलेनिया मतलब माफ़ कीजिए, त्रिदिनिया 3 दिन के लिए उसको कमरा चाहिए। ठीक है, और इसने कहता है नियत कमरा नहीं है, तो ये तो हो ही क्या। ये बहुत क्लियर है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये होटल में हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत स्लो है, बहुत कम छोटा डालोगे। चलो दोबारा सुनते हैं इसको। Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 3 дня. К сожалению, свободных номеров нет. तो इसको 3 दिन के लिए एक कमरा चाहिए, और होटल वाले के जो मैनेजर ने बोल दिया कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सा ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं जो आपका अगला सवाल है। अगला सवाल ये है कि एतद बैंक, ये बैंक अतक्रिल्सिया खुला जाक्रिल्सिया, नहीं ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से बंद है। अतक्रिल का मतलब बंद होता है, जाकल से मतलब खुला, इज़मेली चास्ती राबोती, और ये है काम का समय बदल दिया गया है। ठीक है, ये इज़मेनली चासी राबोती। तिपेर बैंक बुदुत राबोत है, तो अब बैंक काम करेगा, है ना। तो ये इस तरह से इस नाम कुछ दिए हुए हैं। तो ये इस सवाल से पता लगा कि भाई इसका सवाल ये है, इसका जवाब ये होगा अगर आप दूसरा सवाल पढ़ेंगे। क्योंकि बोल रहा है कि भाई जो बाद में बैंक का काम करेगा, तो साफ है कि बैंक का टाइम बदल दिया है। पर ठीक है, इसको फिर भी सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें किस तरह का क्या सवाल ये है। ठीक है, Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. ये आवाज़ आपको हर ऑडियो में सुनाई देगी। ये आपको बता रही है कि पहले सुनिए, 2 बार चलेगा और पॉज कीजिए, ये सब कीजिए। तो
मैं इसको बहुत टाइम से चला रहा हूँ, अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये बार-बार आ रही है। कुछ नहीं, आपको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं हर बार। Наш банк изменил время. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. तो ये इसने बोल दिया है, नाशा बैंक इज़मेली चासी रबोत, ये तो हो गया। उसका इसने जो है दूसरा टाइम बताया कब काम होगा, ठीक है, कब काम होगा, तो इसको दोबारा सुन लेते हैं। Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. तो द्वेसिटी अदनानो चासा, ऐसे उसने बोला है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। काका बीच ने जैसे का काका पूछना होता जैसा का वैसा, तो ये द्वेसिटी हो गया, द्वेसित चासो वेचरा। ये 9 चासो चरा है, ये होगा आपका 21, है ना। तो उसने शायद ये बोला है द्वेसिटी अधीन चासा। तो इस तरह से इसका हो गया कि भाई ये जो है बैंक के टाइमिंग बदलते जा रहे हैं, है ना, और ये इस समय खुलेगा। अब ये वर्ड है काका बूझना, काक अबीचना, काका बूझना, इसका होता जैसा का तैसा, जैसा का वैसा, जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, मतलब कुछ बदलेगा नहीं। यहाँ पे दो दिए द्वैतसित अधीन्या मई, ये मई की बात हो रही है ना, मई, ये तो हमने सुना ही नहीं, और ना ही हमने सुना कि वैसा कैसा रहेगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना, कई बार हो सकता है आपको पूरी तरह ठीक से सुनाई ना दे, पर फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जो भी आपको समझ आया, क्योंकि यहाँ मई की बात हुई नहीं, एज इट इज़ की बात हुई नहीं, यहाँ पे हो रहा है कि भाई हम जो है टाइमिंग चेंज कर रहे हैं ना, तो उस तरह से आया। अब चलते हैं और इसका जो और सवाल है उसको देखते हैं। फिर से यहाँ पे है ये जो सवाल है, इससे वही है वी मोजितिए उसलिशात अता ऑबिया ब्लिनिया। तो ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं इस घोषणा की, इसका मतलब घोषणा, ये तो सुनना, या तोरगोवम सेंट्रिया, इसका मतलब शॉपिंग मॉल, बैंक, पॉलीक्लिनिका। पॉलीक्लिनिक मतलब होता है आपका ये क्लिनिक, बैंक और ये शॉपिंग मॉल। तो ये घोषणा कहाँ हुई? और जो इसके दूसरा सवाल है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है चीज़ें खुद, मतलब इसका मतलब होता है पितिर यानिख वेचाख मोजना स्पोर्सित। तो आप जो है इसका मतलब होता है कि घूमी हुई चीज़ें के बारे में किससे पूछ सकते हैं? वह पाकू पतेली, मतलब वो जो ख़रीदार है उससे ख़रीद सकते हैं, जिससे ख़रीदा है, ख़रीदार से पूछ सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर से पूछ सकते हैं। वो डायरेक्टोरा मैगज़ीन है, या दुकान के मालिक से पूछ सकते हैं। डायरेक्टर मैगज़ीन मतलब शॉप या किसी शोरूम का मालिक से, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये कहाँ हो रहा है। अब जैसे घूमी हुई चीज़ की बात हो रही है, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये शॉपिंग सेंटर में ही होगा, है ना, क्योंकि जनरली शॉपिंग मॉल में आप चीज़ें ख़रीदते हैं। पर ठीक है, इसको सुन लेते हैं और सुन के समझते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो गई है। घूमी हुई चीज़ों के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर ले, और ये शॉपिंग सेंटर में अनाउंसमेंट हो रहा है। इसके बारे में उसने कहा नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन ये वहीं कहीं हो रहा होगा, ठीक है। बैंक में और क्लिनिक में मेडिसिन और पैसे की बात होती है, बट फिर भी इसको एक बार और सुन के कंफर्म कर लेते हैं।
Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. तो ये नाशा मैगज़ीन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैगज़ीन तो है नहीं, तो शॉपिंग सेंटर क्लोजेस्ट है क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग हो रही है। ठीक है, पॉलीक्लिनिक और बैंक इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो गया। थोड़ा सा रेलेवेंस, थोड़ा सा ये इसमें नए वर्ड्स हैं कि चीज़ गुम जाए तो क्या हो, थोड़ा सा नया भी है, लेकिन काफ़ी अगर आप सवाल पहले पढ़ लें तो वो हो सकता है, क्योंकि इनमें देखिए एक भी जो ऑप्शंस है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की बात, सिर्फ एक ही ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है, बाकी किसी में भी नहीं हुई। तो आप सीधे इसको यहाँ पे लिख के टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसका पहला सवाल है कि ये बातचीत कहाँ हो रही है, घोषणा कहाँ हो रही है, वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर पता है कि ये किस बारे में बात करें तभी आपको पता होगा कि ये चीज़ हो कहाँ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये नया वर्ड है, इसको ध्यान लिख लीजिए और आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मैंने बहुत अपना जो है हैंड राइटिंग से इसको गंदा कर दिया हो, लेकिन आप चाहे खुद भी प्रैक्टिस करके इसको अपने से कर सकते हैं। आइए इसका जो आखिरी सवाल देखते हैं। फिर से वही वी मौजूदगी उस पेशाल एता अब बगलानी है। ये घोषणा कहाँ सुन सकते हैं? वो मैगज़ीन दुकान में, पुलिस में, बलनीज तो हॉस्पिटल, वह पुलिस इन द पुलिस मैगज़ीन मतलब जानते हैं। वह तुर्गोम सेंट्रिया मोजना पबिदायत। तो आप जो है ये सेंटर में, ये शॉपिंग सेंटर तगरम का सेंटर, ये शॉपिंग सेंटर इसका मतलब होता है। उसमें ये कर सकते हैं लंच। कहाँ? इसने फिर दिए हुए ना शेस थाखे, ना प्यात थाखे, ना त्रीत थाखे। इसका मतलब मंजिल, ये उसको हम पहले भी देख चुके हैं, कौन सी मंजिल पे आप खाना खा सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये बात है जो दुकान में की जा रही है या शॉपिंग सेंटर में की जा रही है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं दूसरा सवाल पढ़ के, लेकिन फिर भी इसको सुनते हैं और समझते हैं। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Уважаемые посетители, на 5-м этаже нашего торгового центра работают кафе и детская комната. इसने प्यातम बोल दिया, यानी कि 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, इसने कॉफ़ी की बात की, इसने और भी चीज़ों की बात की, तो इसका मतलब दुकान की बात हो रही है। ठीक है, फिर भी इसको एक बार और सुन लेते हैं कंफर्म करने की बजाय। Уважаемые посетители, на 5-м этаже нашего торгового центра работают кафе и детская комната. ठीक है, तो कॉफ़ी की बात हो रही है, कोमनता मतलब आपको दरवाज़ा, कोमनता मतलब दरवाज़ा है ना। तो ये बात कर रहा है कॉफ़ी, दरवाजे, तो ये यहाँ सेंटर की बात होगी, तो ये दुकान की बात हो रही है। सब अनाउंसमेंट किसी दुकान में हो रहा है, क्योंकि तोगराम सेंटर की बात हो रही है, तो वो पुलिस स्टेशन तो नहीं होगा, ना ही हॉस्पिटल होगा, वो मैगज़ीन नहीं होगा। तो इसमें याद रखिए कि बहुत सारे जो सवाल जवाब होते हैं वो एलिमिनेट हो सकते हैं, और कई बार आपको दूसरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। उससे आपका काम और आसान हो सकता है या मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अगर कुछ नए वर्ड्स आते हैं, जैसे हमने देखा चीज़ गुम गई है या आपको कमरा चाहिए, वो नए शब्द हैं रूसी भाषा में। ठीक है, तो लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप जो भी सवाल हल करना चाह रहे हैं उससे पहले क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको आइडिया हो कि आपको क्या समझना है, क्या सुनना है, और आप फिर सुन के उनको मैच करने की कोशिश कीजिए। और कई बार जो जवाब होगा वो ऑलरेडी एग्जैक्टली वही सिमिलर सेंटेंस वो बोल रहा होगा, तो आप उसको उसी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, मतलब टिक कर सकते हैं, और वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसको ऑनलाइन भी अपने खुद से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। और ये वीडियो जून में रिकॉर्ड किया गया है ना, तो जून के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन पेपर बदल जाए, तो तब सवाल ही बदल जाएंगे। खैर वो दूसरा मैटर है, तो आपको अलग से करना पड़ेगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये पेपर है, और ये अपना जो है पेज नंबर 23 हो गया। तो इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, काफ़ी कुछ जान लिया होगा,
और जो भी आपने पढ़ा है वो आपके रूसी भाषा के जो टेस्ट है फ्यूचर में उसको क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम और प्रश्न बैंक के जो और सवाल है वो देखेंगे और पेज देखेंगे, क्योंकि प्रश्न बैंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए